तो आपने देखा है फैसला आने के बाद किस तरह से एक भूचाल सा आ गया है पाकिस्तान की सियासत में और पूरे पाकिस्तान में। नवाज शरीफ को लेकर जिस तरह से ब्लैक मनी का यह पूरा मामला था और जिस तरह से पनामा पेपर लीक्स में एक बड़ा खुलासा हुआ था और उसके बाद ही इमरान खान की तरफ से यूं कहें कि पाकिस्तान का जो अपोजिशन था वो सब का सब नवाज शरीफ के पीछे उनसे सफाई मांग रहा था। इस पर और बातचीत करने के लिए पाकिस्तान के सीनियर सहाफी कामरान साकी मेरे साथ फोन लाइन पर पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं। कामरान साकी, ईटीवी में आपका बहुत खैर मकदम। नवाज शरीफ बहुत मुश्किल में है। नहीं, इससे जो है वो आज नवाज शरीफ तो शायद जो है वो किसी हद तक बच गए हैं, क्योंकि अपोजिशन और बहुत सारे मुल्कों की जानिब से एक उम्मीद की जा रही थी कि शायद नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया जाएगा और हुकूमत का तख्ता या उन्हें उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो तलाश करनी पड़ेगी और या उनके ऊपर इल्जाम जो है वो साबित होंगे और 2018 में आईनी तरीके से जो होने वाले इलेक्शन रहे हैं उसके ऊपर उसमें जो है वो नून लीग की सांस जो है वो खराब होगी। लेकिन फैसला जो है वो अपोजिशन के ख्यालात और अफवाद से जो है वो डायरेक्ट आया है और जो जाहिर तो कह रहे हैं कि JIT बन गई और 2 जजेस ने नाअहल करार देने का हुक्म जो है वो सुनाया है, जो अपना खिलाफ में लिखा है। जैसे 3 ने वज़ीर आज़म को नाअहल करार देने की बजाय जो है वो तहकीकात और JIT का जो है वो हुक्म दिया है, जिसमें अक्सरियती फैसले की वजह से वज़ीर आज़म नाअहल ना हो सके। ताहम जैसे मैंने पहले कहा कि जो अपोजिशन जमातें हैं जो यहाँ जो दरखास्त गुजार हैं उनका मौक़िफ़ और उनकी राय, उनका जो उनकी सोच थी या उन्हें जो अफवाह थी वो यही थी कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया जाएगा। ताहम अभी देखना होगा, क्योंकि आप समझते हैं कि एक जो मुमलिकत का सरबराह है उससे नाअहल करार देने के लिए आपको बहुत सारी ठोस सबूत और चीज़ों की जो है वो जरूरत पड़ती है, क्योंकि तमाम तहकीकात के इदारे जो है वो उसके मातहत होते हैं। जैसे अदालत के फैसले में भी कहा गया कि नैब जो है वो तहकीकात के अंदर जो है वो नाकाम रहा। यानी एक मुल्क का जो बड़ा एक इदारा जो करप्शन और चीज़ों के हवाले से बड़ी बड़ी मगरमच्छों को उससे तोक़ुआत रखी जाती हैं कि उन मगरमच्छों को पकड़ेगा, वो इसमें नाकाम रहा और जिसके नतीजे में अदालत ने फैसला सुनाते हुए JIT तश्कील देने का भी हुक्म दिया है, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें इंटेलिजेंस इदारों के साथ साथ जो है वो तहकीकी इदारों के अराकीन भी जो है शामिल होंगे। अब देखना होगा कि वो इदारे जो वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में चलते हैं वो इसकी तहकीकात में किस कदर अपने आप अपनी क्रेडिबिलिटी और चीज़ों के ऊपर जो है वो सवालिया निशान बनने से जो है वो भेज सकते हैं। और क्योंकि अदालत का फैसला यकीनन मेरिट पे है और इससे जो है वो इसके बारे में कोई भी फैसला जो है वो उस तरह से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अदालत को जो चीज़ें आप देंगे वो उन्हीं को देखते हुए फैसला सुनाएगी। और लेकिन जब सरकारी वकील ही मेरा होगा और वो मेरी ही तनख्वाह से चल रहा होगा तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो सवालिया निशान जरूर पड़ जाते हैं जो सरकारी वकला और सरकारी तहकीकाती इदारों से। जी बिल्कुल, लेकिन कामरान सवाल ये उठता है कि जिस तरह का ये फैसला आया है ऐसे में PML के अंदर एक खलबली जरूर होगी। किसी हद तक होगी, लेकिन मेरी अपनी जाती राय है, हर शख्स इख्तिलाफ राय का हक रखता है। मेरी अपनी जाती राय है कि ये फैसला नून लीग के हक में आया है। अगर वज़ीर आज़म आज नाअहल हो जाते, जैसे 2 जजेस ने कहा भी है, फैसला दिया है कि वो नाअहल उन्हें करार दिया जाए, जबकि मैंने जैसे बताया 5 जजेस से मुश्तमिल कमेटी थी जिसने इसका फैसला सुना, इंक्वायरी टीम, और 2 ने उसमें राय दी है कि वज़ीर आज़म नाअहल हो जाए। 3 ने कहा है कि मज़ीद अभी इस पर तहकीकात की जरूरत है और फिर देखेंगे किसे नाअहल होना है या क्या इस पे होना है। तो तकरीबन 246 सफ़हात से मुश्तमिल फैसला है। अगर मैं फिर वो आपकी बात दोहरा रहा हूँ कि अगर फैसला ये आता कि वज़ीर आज़म नाअहल हैं, 3 की राय ये आ जाती तो फिर ये बड़ा फैसला था और बड़ा धक्का था हुकूमत के लिए। अभी वो किसी तरह से मेरी राय में वो बच गए हैं और उनकी ये फेवर में फैसला आया है। फेवर से मुराद के उनको ये उनकी तरफ उनके लिए मुस्बत जो है वो निशान है। जी बिल्कुल कामरान साहब के आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहें। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ आलमी उमूर के माहिर और पाकिस्तान की सियासत पर बहुत अच्छी नजर रखने वाले कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमर आगा साहब, ईटीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ को लेकर जो फैसला आया उसे आप कैसे देखते हैं कमर आगा साहब? मैं देखता हूँ नवाज शरीफ और कमजोर हो गए। पहले जब फैसला आया था उसने उनको जब ये खबर आई थी, लीक्स आए थे, तब वो काफी कमजोर हो गए थे। अब तो वो बिल्कुल ही लेम डक प्राइम मिनिस्टर मुझको नजर आते हैं। इसी के 3 जजेस ने ये तो इनके फेवर में जो बात की है वो बहुत फेवरेबल बात नहीं है, और 2 ने इनको साफ साफ कह दिया, करार दे दिया कि ये नाअहल है, इनको डिक्लेयर किया जाए।
अब प्राइम मिनिस्टर तो ये बने रहेंगे जी। इनको हटाया नहीं जा सकता। बेहतर तो ये होना चाहिए कि इनको रिजाइन कर देना चाहिए, रिजाइन करके नया लीडर अगर इलेक्ट कर लें। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की ट्रेडिशन है नहीं जी। तो ये पावर में तो जरूर रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर जरूर रहेंगे, लेकिन काफी कमजोर हो जाएंगे इनकी पावर। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में आर्मी का रोल और बढ़ता हुआ नजर आता है डायरेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पावर कैप्चर करने जा रहे हैं या ये ऐसा कोई निशानी नहीं है, लेकिन ये है कि बैक सीट ड्राइविंग आर्मी ही करेगी ज्यादा, और वैसे भी वो करती है। नवाज शरीफ एक बहुत स्ट्रांग लीडर थे पाकिस्तान के, और वो काफी कोशिश भी कर रहे थे बहुत सी चीजों पे। वो चाहते थे कि उनकी सरकार को खुद मुख्तारी मिले और सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, उनकी सब कोशिश थी। वो ये भी चाहते थे कि भारत से अच्छे संबंध हो, दोस्ती ताल्लुकात बढ़ाने की भी बात उन्हीं ने की थी। मगर हम सभी जानते हैं पाकिस्तान में जो रियल पावर है वो वहाँ की अफवाज में है, और फौज नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। ये फिर उसके बाद अब पेपर्स के आने के बाद मैं समझता हूँ वो कमजोर हो गए। फिर उसके अलावा अब ये जो जजमेंट है इसने उनको और कमजोर बना दिया। बिल्कुल, यानी इस फैसले पर पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी भी नजर होगी कमर आगा साहब। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ बिल्कुल बगैर उनकी नजर। देखिए पाकिस्तान का जो कोर्ट है उसमें हमेशा से प्रो आर्मी एलिमेंट्स रहे हैं। वहाँ पे जमात का काफी इन्फ्लुएंस है। ज्यादातर जजेस का रुझान जमात इस्लामी की तरफ से है, और जमात इस्लामी हमेशा से उसके बहुत करीब ताल्लुकात रहे हैं आर्मी की तरफ से। उसने हमेशा फेवर किया है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त से लेके अब तक हम लगातार देखते चले आ रहे हैं इसी तरह के फैसले और इसी तरह की चीजें पाकिस्तान में। बिल्कुल। कमर आगा साहब, आज के इस फैसले को देखते हुए नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल कैसे देखते हैं आप? कितना अहमियत रखता है सियासी मुस्तकबिल के लिए उनके? देखिए बहुत कमजोर हो गए हैं वो। मुस्तकबिल तो है, वो अब बड़े लीडर वही अकेले बचे हैं। अभी भी पंजाब में उनकी काफी सपोर्ट है, और उनकी सपोर्ट दूसरी जगह पे भी है। इमरान खान जरूर इमर्ज कर गए हैं, लेकिन अभी उनकी वो हैसियत नहीं हो पाई जो नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ की कई चीजों की वजह से, एक तो नवाज शरीफ खुद राइट टू ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स प्ले करते हैं। इनकी ये खुद ज़ियाउल हक के वक्त में पावर में आए थे, वो उन्हीं के चेले थे और उन्हीं की मदद से ये आगे भी बढ़े। और लेकिन ये है कि वो एक बिजनेसमैन भी हैं, और थोड़े से उनका ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर दो चीजें हैं जो वो चाहते थे, हमेशा से उनकी कोशिश रही। एक तो ये था कि अगर हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो आर्मी कमजोर होगी, आर्मी का रोल कम हो जाएगा और इलेक्टेड गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो इनकी हमेशा कोशिश रही है, इस वजह से कई बार इनकी गवर्नमेंट भी डिसमिस हुई। दूसरी इनकी कोशिश ये भी रही है कि बिजनेस बढ़ाने के लिए ये समझते थे कि भारत से दोस्ती होना जरूरी है। भारत से इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, बिजली पानी और इन सब चीजों में भी उनको फायदा था, और बिजनेस भी वो देख रहे थे। बजाते बिजनेसमैन हैं, प्रैग्मेटिक थे थोड़े से, लेकिन ये दोनों चीजें में इनको अभी तक तो कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। बिल्कुल। कमर आगा साहब, हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर सहाफी कामरान साकी भी जुड़े हुए हैं। कामरान साकी, जैसा कि कमर आगा साहब भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ बहुत कमजोर हो गए और ये फैसला तो उन्हें एक तरह से तोड़ कर रख देगा। देखिए, मैं इनकी जुज़वी बात से जो है वो उनके जो है वो इख्तलाफ नहीं करूंगा कि उन्हें अभी देखिए इख्तलाफी तौर पर जब दो जजेस ने उनके हवाले से कहा, और कम से कम इस फैसले से मैं इस हद तक तो एग्री नहीं है, सब एग्री हैं कि ये तो सामने आ गया कि मनी ट्रेल हुई है। अब वो कैसे पैसा जो है वो करप्शन का था या नहीं था, या इनका अपना था, टैक्स बचा के ये बाहर ले गए, बाहर से कहाँ से किस तरफ मूव हुआ, पैसे इन्होंने फ्लैट से चीजें खरीदी, वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज बनाई, ये इसकी तहकीकात की उसकी तरफ सवालिया निशान तो कम से कम लग गया है ना। ये दामन पे एक डब्बा तो लग गया है, या उसकी तरफ किसी ने कहा तो है कि नहीं ये बंदा यार चोर है, या शुबा है इसके ऊपर ये चोर है, और उसके लिए एक JIT एक हाई लेवल की जो है कमेटी बना दी गई, या तशकील देने का हुक्म दे दिया गया। तो अब मुझे इखलाकी तौर पर इक़्तिदार से अलग होकर अपनी जो है वो सच्चा होने का बिल्कुल। लेकिन कामरान साकी, इतना तो है कि आज का ये फैसला नवाज शरीफ के खानदान का जो सियासी मुस्तकबिल है उसे बहुत हद तक बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। देखिए,
دیکھیے میں نے پہلے جیسے عرض کیا، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم نااہل ہو جاتے تو یہ ان کا ہی نہیں، ان کے بچوں کے سیاسی کیریئر کو بھی تباہ کر دیتا۔ یہ ان کے خلاف صرف 25% میری رائے میں ہے۔ اگر وزیر اعظم ہو جاتے تو یہ صرف یہی نہیں، حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز، ان کے داماد، ان کے جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، بہت سارے یہ لوگ، یہ تو ایک چھوٹا سا آپ نے چند لائنیں فکرے بھی سنی ہیں جیسے 246 صفحات کے اوپر فیصلہ ہے، بڑے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب تو جے آئی ٹی ہے، جے آئی ٹی پھر وہ نواز شریف میں جیسے پہلے میں نے کیا کہ وہ ان کی سرپرستی میں ہے اور وہ ان کے سائنوں سے لینے والے، تنخواہ لینے والے کیسے اس کی تحقیقات کر سکیں گے؟ اب تو وہ اخلاقی طور پہ اقتدار سے الگ ہو، جے آئی ٹی شفاف جو ہے وہ تحقیقات کرے، پھر چاہے وہ بڑی جمع کر دے، کہہ دے کہ یہ کلین چٹ دے دے کہ یہ بالکل جو ہے وہ ان کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے پیسے جو ہے وہ قانونی طریقے سے ٹرانسفر کیے یا انہیں کسی نے تحفہ دیے، یہ تو تب کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے اوپر الزام ہے اور اس کے لیے ایک اچھی لیول کی جو ہے وہ کمیٹی صرف بنائی گئی۔ بالکل، چلیے کامران صاحب کے بہت شکریہ آپ کا بھی، اور قمر آغا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 5 ججوں کا پاناما پیپر لیکس معاملے پر منقسم ایک طرح سے فیصلہ آیا ہے۔ 2 ججوں نے وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا، جبکہ 3 ججوں کی جو بینچ ہے اس نے کہا ہے کہ ابھی اس معاملے پر اور تحقیقات کی ضرورت ہے اور جے آئی ٹی تشکیل دے کر 60 دنوں میں اس پر اور بحث ہونی چاہیے، اس پر اور مزید جانچ اور تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اب اتنا دیکھنا ضرور دلچسپ ہوگا کہ اب نواز شریف کا مستقبل کیا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ فیصلہ نواز شریف کے حق میں آتا ہے تو ان کا سیاسی مستقبل ایک طرح سے ضرور سنور جائے گا، اور اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا ہے تو صرف نواز شریف کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کے خاندان کے لیے بھی سیاسی مستقبل ایک طرح سے ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔